हेलो बच्चों। इस वीडियो में आपके 12th डे 1 के असाइनमेंट के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के ही क्वेश्चन है असाइनमेंट में भी। तो ये आपका असाइनमेंट डे 1 है। तो इसका पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा हुआ है जेईई मेंस 2014 में पूछा हुआ है। ये देखिए, आईआईटी के 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इफ़ अ मैट्रिक्स ए आपका एक मैट्रिक्स दिया है जिसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, और एंड बी भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है सच डेट ए बी, ये दिया हुआ है ए बी की वैल्यू, मतलब ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट ये है। तो हमें ये बताना है एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, इसको ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स आएगा उसको इस मैट्रिक्स से इक्वल करेंगे और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर करेंगे। तो चलते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो हमें निकालना पड़ेगा ए बी मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो ये ए मैट्रिक्स हमारा 1 2 x 3 -1 2, इसका ऑर्डर रो कितने हैं जी, तो 2, और कॉलम कितने हैं 3। अच्छा, दूसरा मैट्रिक्स है वाई एक्स और 1, इसमें रो कितने हैं 3 और कॉलम कितने हैं 1। तो आप मल्टीप्लाई में तो जानते हैं, मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में कि पहले वाला का कॉलम दूसरे वाला का रो के बराबर होता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2/1 का, 2/1 का बनेगा। ओके, क्योंकि ये देखिए इसके बराबर। अब चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस मैट्रिक्स का। तो रो को हम कॉलम से करेंगे, ठीक है ना। तो करते हैं, तो ये हो जाएगा y + 2x अब +x। ठीक है, और दूसरा आएगा हमारा कितना, तो दूसरा आ जाएगा हमारा 3y - x अब +2, ये आएगा। ठीक है, देखो इसमें 2 रो है और 1 कॉलम है, तो 2/1 का ही बना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी की वैल्यू हमें दी हुई है। अच्छा, तो ए बी मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, तो 6 और 8 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कितना है, y + 2x + x, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे देखिए 3y - x अब +2, ये हमने मल्टीप्लाई करने पर मिला और ये हमें दिया हुआ है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसका ऑर्डर सेम होता है, ऑर्डर सेम है, तो यहाँ से हमें इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये 6 के बराबर हो जाएगा और ये 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, तो हमें यहाँ से मिल गया y + 2x + x = 6, ये मिल गया, एंड 3y - x + 2 = मिला 8। तो देखो y + 3x बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, और एंड हमारा यहाँ पर 3y - x, 2 को इधर करोगे तो ये भी आ गया हमारा 16। ठीक है, तो ये आ जाए, 2 को इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 8 - 2 6 आ गया। दो इक्वेशन मिल गया। अब दो इक्वेशन मिल गया तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। अब देखो एक इक्वेशन हमारा कितना है, y + 3x = 6, इक्वेशन नंबर 1 ले लिए, और 3y - x = 6, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लिए। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस कर देते हैं, ठीक है, नहीं, हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दो 3 से और प्लस कर दे, तो कितना हो जाएगा, y + 3x = 6, और ये हो जाएगा 3y - 3x = 18। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2y, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो y हमारा ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 24।
नहीं, कुछ गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। हम मल्टीप्लाई किए हैं 3, तो इसमें भी तो करेंगे। ये 9 हो गया ना। अब ठीक, अब ये हो गया 10y इक्वल टू 24। तो 10y इक्वल टू 24, यहाँ से y इक्वल टू 24/10, और ये हो गया हमारा 12/5। तो हमें x का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो हम पुट कर लेते हैं। पुट y इक्वल टू 12/5 इन इक्वेशन, किसी में भी रख दो, 1 में, 2 में, किस में भी रख दो। चलो 1 में रख देते हैं। तो क्या है, y प्लस 3x इक्वल टू 6 है। y का वैल्यू रख देते हैं 12/15, सॉरी 5, 3x इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया देखो, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 12/5, ये हुआ 6×5 = 30 माइनस 12, ये तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 18/, ये 3 × 5, ये कैंसिल हो गया, तो 6/5, 6/5। तो यहाँ से हमें x बराबर क्या मिला 6/5, एंड y बराबर हमें क्या मिला 12/5। अब x और y के बीच में क्या रिलेशन है, तो y हमारा कितना के बराबर है 2x के बराबर है, क्योंकि y x से 2 गुना है। तो देखो, इसे यही पूछ रहा था, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए, y हमारा 2x के बराबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आईआईटी का क्वेश्चन है, जो पूछा हुआ है 2013 में पूछा हुआ है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ पी क्यू आर एंड 3 रियल नंबर सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया है, जो इसको पी क्यू आर और 3 सेटिस्फाई कर, मैंने पी क्यू आर सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। इसका मतलब हम पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमें ये देखो, ये पी क्यू आर ये मैट्रिक्स है, और दूसरा मैट्रिक्स दिया है 3 4 1 3 2 3 2 0 2, और ये यहाँ पर हो गया 3 0 1। ठीक है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, इसमें रो कितना है 3 और कॉलम कितना 1, तो 3/1 इसका ऑर्डर हो गया, और ये 3/3, सॉरी ये रो तो 1 ही है ना, कॉलम 3 है, रो 1 है कॉलम 3 है, तो 1/3 का है, और ये 3/3 का। अब देखो, पहले वाला का रो कॉलम दूसरे वाला का रो के बराबर है, तो मल्टीप्लिकाई पॉसिबल होगा, और रिजल्ट जो आएगा तो 1/3 का आएगा। देखो इसमें भी 1/3 का ही आया है। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या आएगा, तो हम रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम से करेंगे। तो करते हैं, तो कितना आ गया देखो, तो हमें मिलेगा 3p + 3q अब +2r मिला। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किए, और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किए, तो कितना हो जाएगा 4p + 2q, और ये हो जाएगा 0, 0 को r से करेंगे तो 0 हो गया। उसके बाद आ गया p अब +3q अब +2r, ये आया मल्टीप्लाई करने, और ये हो जाएगा 3 0 और 1, ये आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, ऑर्डर भी हमारा सेम है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3p + 3q अब +2r = 3 आ गया। अच्छा, ये देखो 4p + 2q = 0 आ गया, और p + 3q + 2r = 1 आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करते हैं कि p और q में क्या रिलेशन यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, ये आप 4p = -2q, या ऐसे कर लो, 2 कॉमन ले लो, तो 2p
अब प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो हमारा आ जाएगा क्या 2p अब प्लस क्यू, तो हमारा कितना आ जाएगा q इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से देखो, तो q इधर ले जाओगे तो माइनस कितना आ जाएगा -2p, तो डायरेक्ट लिख दे यहाँ पर q बराबर -2p। अच्छा, अब q जो है हम रख देते हैं, इसमें रख देते हैं और इसमें रख देते हैं, तो किस में आ जाएगा हमारा p और r में आ जाएगा। तो देखो इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2 और इसको मान लेते इक्वेशन 3। थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या मिला, तो q को हम क्या लिख सकते हैं -2p, तो ये हो गया -6p, ठीक है, सॉरी दोनों q नहीं होगा यहाँ पर, तो p होगा, यहाँ पर क्या होगा p होगा, तो यहाँ भी क्या होगा p होगा। चलिए, तो ये हो जाएगा -6p नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया था, q की जगह हम p लिख दिए थे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 3p, अब यहाँ पर ये देखो 3q, तो q बराबर -2p, तो कितना हो जाएगा ये -6p, अब प्लस 2r इक्वल टू 3, तो कितना आ गया -3p प्लस 2r इक्वल टू 3। फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 की बात करें तो ये हो गया p -6p हो जाएगा, क्योंकि 3q है और q बराबर -2p है, तो 6p हो जाएगा। अब प्लस 2r इक्वल टू 1, तो ये -5p प्लस 2r इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को हम 4 मान लिए और इसको हम मान लिए 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो p और r हमें निकलेगा, क्या आएगा p और r आएगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें भी 2r है और इसमें भी 2r है, तो दोनों को हम माइनस कर देते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो अगर इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 करते हैं तो कितना आ गया -3p प्लस 2r इक्वल टू 3, -5p अब प्लस 2r इक्वल टू 1, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से 2p इक्वल टू आया 2, तो p बराबर 1 आ गया, p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1 आ गई। अब p की वैल्यू जब हमारी 1 आ गई, ठीक है, तो q हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि q बराबर कितना है -2p है, तो यहाँ से देखो फ्रॉम 2 से, तो q बराबर कितना है -2p है, तो -2 इंटू 1 तो हो गया -2, q भी आ गया। अब हम r निकाल सकते हैं, किसी में भी रख दो, 4 और 5 में, तो चलो फ्रॉम 5 से रखते हैं, तो -5p प्लस 2r इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा -5 इंटू 1 प्लस 2r इक्वल टू 1, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये -5 अब प्लस 2r बराबर 1, तो ये होगा 2r इक्वल टू 6, तो r बराबर 3, r कितना आ गया 3 आ गया। तो हमारा p कितना आ गया 1, q कितना आया -2, r कितना आया 3। अब जो वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए निकाल लेते हैं। हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि ये 2p प्लस q माइनस r निकालना है, देखो ये वैल्यू निकालनी है, चलिए निकाल लेते हैं। हमें निकालना है 2p प्लस q माइनस r, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 और फिर ये -2 -3, तो कितना आ गया 2 -5 और ये हुआ -3, तो इसका आंसर आया -3, यही हमारा आंसर होगा, देखिए -3 ऑप्शन नंबर ए। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन आपका 2012 का है, आइडिया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, देखो एक मैट्रिक्स ए दिया है 3/3 का, दूसरा बी मैट्रिक्स दिया है 3/3 का, हमें निकालना है ए बी। सिंपल क्वेश्चन है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमें निकालना है, बहुत ही सिंपल। तो ए बी चलो कर लेते हैं, 1 0 0 2 1 0 -3 2 1 है, और ये मल्टीप्लाई करके 1 0 0 -2 1 0 7 -2 और 1 है। चलिए मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो को कॉलम से किया जाता है, पहले वाला का रो
मैट्रिक्स का इसके कॉलम से, ऐसे ही 1 बाई 1 सब करेंगे। तो करो तो ये 1, ये 0, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको अब इसको हम इससे करेंगे तो फिर ये 0 आ जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे तो सप्तम 0 हो जाएगा, मतलब 0 आएगा। फिर इसी तरह से हम इसको करेंगे, इससे, फिर इससे और फिर इससे। तो करते हैं तो कितना आएगा, देखो ये आएगा हमारा 2, ये -2 और फिर ये 0, तो कितना आ जाएगा, फिर ये 0 आया। ठीक है, इससे करते हैं अब, तो कितना हो जाएगा 0 + 0 और ये फिर ये 1 और ये फिर 0, तो कितना आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, इससे करेंगे तो 0 + 0 + 0, तो मतलब 0 आ गया। अब इसमें करते, अब इसको करेंगे इससे, फिर इससे और फिर इससे करते हैं, कितना आया -3। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे कितना -4 और ये हो गया +7, तो कितना आ गया, ये 0 आ गया, तो ये हो गया 0। अब फिर इसको इससे करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो ये 0 हुआ, फिर हमारा कितना आ गया, ये 2 और फिर -2, तो ये भी 0 आ जाएगा। ओके, अब लास्ट इससे करेंगे तो देखो ये 0 + 0 और ये 1, तो कितना आया 1। तो ये हमारा क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका आईआईटी का क्वेश्चन है, 2010 में पूछा हुआ है। कब का पूछा हुआ है, 2010 का पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ 3/3 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, मतलब 3/3 का हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की संख्या बताना है। अब नॉन सिंगुलर क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। ठीक है, विथ 4 एंट्रीज एज 1, मतलब ये 3/3 में 4 एंट्री 1 है, एंड अदर एंट्रीज एज 0, और बच गया एंट्रीज क्या है, 0 है। तो बताना है कि नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स 3/3 का कितना होगा। ठीक है, 5 होगा, 6 होगा, 6 से कम हो, 7 से कम होगा, एटलीस्ट 7 या <4, मतलब कम से कम 7 होगा या उससे ज़्यादा, और <4 मतलब 4 से कम होगा, ये बताना है। अब जैसे यहाँ पर देखो, समझने वाली बात है कि हमारा जो मैट्रिक्स है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये 3/3 का है। तो 3/3 का है तो इसमें एलिमेंट कितने होंगे, 9 होंगे। इसमें एलिमेंट कितने होंगे, 9 होंगे। ठीक है, इस तरह से 9 इस एलिमेंट होंगे। चलो हम ऐसे दे लिए 9 एलिमेंट होंगे। अब 9 एलिमेंट में बोल रहा है कि 4 एंट्रीज क्या है, 1 है। 4 एंट्रीज हमारा क्या है, 1 है, और बचे एंट्रीज कितना है, 0। तो 4 एंट्रीज 1 है, तो बचे 5 एंट्रीज, तो 5 कितना है, 0, और 4 कितना है, 1 रखना है। और हमें ये भी देखना है कि जो मैट्रिक्स बनाओगे वो तुम्हारा कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर, मतलब कि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो, मतलब नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन 5 को हमें 0 एंट्री रखना है और 4 को हमें 1 एंट्री रखना है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, अब देखो ये सिंपल बात है कि हम जो एंट्रीज करेंगे, जैसे यहाँ पर देखो हमारा जो एंट्रीज होगा इसमें, वो कैसे एंट्रीज करेंगे, ये डायगोनली 1 रखेंगे। डायगोनली क्या रखेंगे, 1। डायगोनली अगर 1 रखेंगे तो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता है, और हमें नॉन सिंगुलर रखना है, तो डायगोनली सब 1 रखे। तो 3 तो 1 रख दिए, बच गया एक 1। अब एक 1 बच गया, और पोजीशन कितना बचा है, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन बचा है, और 1 1 है। इसका मतलब कि हमारा इस तरह का 6 अलग अलग मैट्रिक्स बनेंगे। जैसे मान लो कि 1 यहाँ रख दिए और बच गए 0, तो एक तरह का हो गया। अब 1 डायगोनली ये 1 ही रहेगा ऐसे। अब इस 1 को हम चेंज करेंगे, अब ये 1 यहाँ से रख कर यहाँ रख दिए तो दूसरे तरह का हो गया। फिर इस 1 को हम यहाँ रख दिए तो 3 मैट्रिक्स बन गया। फिर इस 1 को हम यहाँ रख दिए तो 4 मैट्रिक्स बन गया। फिर इस 1 को यहाँ रख दिए तो 5 मैट्रिक्स बन गया। फिर इस 1 को यहाँ रख दिए तो 6 मैट्रिक्स बन गया। कितने मैट्रिक्स बन गए, 6 मैट्रिक्स बन गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कितना मैट्रिक्स बना, तो 6 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बना। ठीक है,
अच्छा, ये इस तरह से हमें कितने, तो यहाँ से ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको आप समझ लिए तो हम अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि R6 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। अब क्यों होंगे तो ये तो बता ही दिए कि जगह हमारा 6 है और 5 0 है और 1 एक 1 है, इसलिए हुआ। ओके, अच्छा, अब देखो, तो आप इसको मेंशन करना है तो लिख सकते हो बिकॉज 6 ब्लैंक, मतलब 6 पोजीशन है, विल बी फिल्ड बाई 5 0, 5 हम 0 से एंड एक 1 से हम करेंगे, तो 6 अलग अलग तरह के बनेंगे मैट्रिक्स। अब कैसे बने वो भी बता दिए। अब देखो सिमिलरली, अब बात है कि आप बोल सकते हो कि 1 को इस डायगोनली रखे हैं तो 1 को हम इस डायगोनली भी तो रख सकते हैं, ऐसे भी तो आप रख सकते हो। कैसे, जैसे ये 9 पोजीशन है आपका, 9 एलिमेंट का, तो हम इस डायगोनली तरह से रखे हैं तो हम ऐसे भी तो रख सकते हैं, 1 यहाँ 1 यहाँ 1 वहाँ, तो ये भी तो अलग अलग मैट्रिक्स बन जाएंगे। अब इसमें भी कितने तरह से बनेंगे, 6, क्योंकि पोजीशन खाली कितने हैं, 6, और हमारे पास 0 कितने हैं, 5, और 1 कितना है, 1। तो मान लो कि हम यहाँ पर 1 रखें और 0 इधर इधर रख दिए, तो एक मैट्रिक्स बन गया। अब इस 1 को हम यहाँ पर रख दिए तो दूसरा मैट्रिक्स बन गया, फिर इस 1 को हम यहाँ रख दिए तो तीसरा मैट्रिक्स बन गया, फिर इस 1 को हम यहाँ रख दिए तो चौथा मैट्रिक्स बन गया, फिर इस 1 को हम यहाँ रख दिए तो पांचवा मैट्रिक्स बन गया, फिर इस 1 को यहाँ भी तो रख सकते हैं तो छठा मैट्रिक्स बन गया। तो इस तरह से, और सभी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होंगे, तो ये भी कितने बन जाएंगे, 6। ये भी हमारा 6 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बने, मैट्रिसेस बने, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर हमारा, टोटल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कितने हुए, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कितने हुए, तो 6 प्लस 6 कितने हो गए, 12, तो 12 बनेंगे। तो ऑप्शन अब क्या है, अब 12 तो है नहीं, मतलब कि ऑप्शन सी होगा कि एटलीस्ट 7, कम से कम 7, मतलब मोर देन 7 होंगे। एटलीस्ट 7 का मतलब कि कम से कम 7, 7 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2006 में पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ साइज, मतलब ऑर्डर n/n, सच डैट, ये दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो विच ऑफ द फ्लोइंग ई विल बी ट्रू, कौन ट्रू होगा। ए और बी हमारा मैट्रिक्स है, दो ऑर्डर क्या है, n/n, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, उसके रो पहले वाला का रो पहले वाला का कॉलम दूसरे वाला का रो के बराबर ही होगा, इसलिए दिया हुआ। अब दिया क्या हमें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस दिया हुआ। ए और बी हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, मल्टीप्लाई करोगे ए को ए से तो ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऑर्डर हमें ध्यान में रखना है क्योंकि ए और बी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये चीज़ें। तो ए को बी से मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस बी ए हो गया, और फिर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 0 इक्वल टू हमारा मतलब ये आया, तो इसका मतलब इसको इधर भेज दो, तो कितना आ गया, ए बी बराबर बी, मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स, ए इंटू मैट्रिक्स बी इन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के इंटू बराबर है, मतलब बोल रहा है ए और बी मैट्रिक्स है ना, तो ए मैट्रिक्स इंटू बी इक्वल टू बी मैट्रिक्स इंटू ए, ये बराबर होगा, तभी ये चीज़ें होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कितना हो गया, देखो बी। ओके।